हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और लोग को बोलो कि ज्वाइन करें मैम जल्दी। मैम एक मिनट रुको मैम, अभी अभी अंकित को बुलाते हैं मैम। अभी एक्चुअली क्या है कि अभी अभी तुरंत क्लास खत्म हुई ना हम लोगों की, वो पैथोलॉजी वाली, तो इसलिए थोड़ा अंकित पानी वानी पीने गया था। अच्छा ठीक है। जी गर्ल्स को भी बोल देना, ठीक है। ठीक है मैम। अरे जो कह रहे यार, तुम जल्दी से पैथोलॉजी वाली पे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्वाइन कर, क्लास ज्वाइन करो। हाँ हाँ, पैथोलॉजी की लिंक पे जल्दी करो। अभी कोई आया नहीं मैम। सर ये सभा सभा कॉल रिसीव नहीं करती और मतलब क्लास भी नहीं ले रही है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, जाने दो, उनका लॉस। ठीक है सर। अंकित क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा है? सर वो आ रहा है, बस 1 मिनट में आ जाएगा वो तो। तुम लोग बहुत टाइम लेते हो यार ज्वाइन करने के लिए, 20-20 मिनट सर ले रहे हो। नहीं सर, केवल पानी पीने गए थे सर नीचे तक बस। अभी तुरंत खत्म हुई है ना सर क्लास। 20 मिनट हो गया बेटा, 20 मिनट क्लास खत्म हो। लिंक ज्वाइन कर लिया करो, म्यूट हो जाया करो, और उसके बाद जो है पानी पीते रहा करो, ठीक है। ऐसे ठीक है पता सर। चलेगा ना कि ज्वाइन हो गए हो। तुम लोग ज्वाइन करने में टाइम लगाते हो तो क्लास स्टार्ट ही नहीं हो पाती है। अरे सर लिंक नहीं मिल रही थी अभी तो। आज सर एचएपी की क्लास नहीं चलेगी क्या? एचएपी की क्लास लेट होगी तुम लोग की, वो ज्योति मैडम कहीं बाहर गई हैं, तो शायद शाम हमको होगी। ठीक है, ठीक है इन्फॉर्म सर। कर देंगे तो उसी एचएपी वाले लिंक पे जो है, एचएपी के लिंक पर ही ज्वाइन करना, ठीक है। ठीक है सर। अब जो भी क्लास अटेंड करोगे, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, जो जिस क्लास का लिंक है उसी लिंक पर ज्वाइन करना, ठीक है। जी सर, गड़बड़ हो जाती है ना रोज रोज इस लिंक पे उस लिंक पे। हाँ, तो अब जो जिस क्लास का लिंक है उसी क्लास के लिंक पे ज्वाइन करना, ठीक है। ठीक है सर। हेलो मैम, रानी मैम, आवाज आ रही है? हेलो मैम, आपको साउंड आ रहा है मेरा? आवाज आ रही है?
हेलो, हेलो। हेलो रानी मैम। हाँ सर, आवाज आ रही है हाँ सर? हाँ, अब आने लगी। ठीक ठीक सर। ठीक है मैम, ये कह रहा था, मैं इंफॉर्मेशन देनी थी कि नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई क्लास होगी, डिले होगा या अर्ली होगी, तो आप लोग अपने अपने जो लिंक है सब्जेक्ट के, उसी लिंक पर ही ज्वाइन करेंगे, ठीक है? ठीक ठीक सर। ठीक है, उसी लिंक पर ही ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने थोड़ी सेटिंग चेंज की है। ठीक है, पहले नहीं हो पाती थी, अब हो जानी चाहिए। ठीक है, ओके सर, ओके सर। हाँ ठीक है, कंटिन्यू, आप क्लास स्टार्ट कर दीजिए, अब किसी का वेट मत करिए, आना होगा आएगा। ठीक है। ठीक ठीक सर, ठीक सर। स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? यस मैम। अंकित रवि? यस मैम। ठीक है। हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है? यस मैम। तो आप लोग 12th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना आइसोमेरिज्म के बारे में, क्या होता है, कुछ आइडिया है? हाँ मैम, आइसोमेरिज्म ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन ये है पता कि इसके जो फॉर्मूला होते हैं वो सेम होते हैं। कौन सी फॉर्मूला? इसको कहते हैं एटॉमिक फॉर्मूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, अभी देखा था उसमें। मुझे तो इंटर में नहीं पता था मुझे, लेकिन अभी मैंने देखा है थी तो किताब थी, तो इसमें पहले से पढ़ा था थोड़ी थोड़ी, इसलिए पता चला मुझे कि इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो सेम होते हैं, कि नेम अलग अलग होते हैं थोड़ी। नहीं नहीं मैम, इसके एटम्स नंबर जो होते वो सेम होते, सिमिलर होते। ठीक है, चलिए कुछ हद तक आपने जो पहले अंकित बताए थे ना, जी मैम। तो आप सही बता रहे थे, थोड़ी बहुत सही था। चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है आइसोमेरिज्म। आवाज क्लियर है ना? यस मैम। जी मैम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आइसोमेरिज्म से पहले कि आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है? आइसोमर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है? जी मैम। जी मैम। तो आइसोमर्स हम उसको बोलते हैं, ठीक है, जी। organic compound having same molecular formula, ठीक है, but different structures, जैसा कि अंकित ने भी बताया था पहले। जी। Organic compounds having same molecular formula but different structures are known as isomers, ठीक है? समझ जी। पाए आप? यस इसको हम मैम। अदर वर्ड में बोले तो ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन, अरेंजमेंट्स ऑफ एटम, कार्बन नहीं, नॉट कार्बन, ठीक है? इसमें क्योंकि और भी चीजें प्रेजेंट होगी, जैसे कार्बन के अलावा भी फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है या कोई अदर एटम भी हो सकता है, ठीक है? तो कार्बन नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो यस इसको मैम। हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having the same molecular formula but different arrangements of atoms in the molecules, ठीक है? जी तो मैम। समझ गए? यस यस मैम। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ठीक है, वो एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब मोर देन वन भी हो सकता है। वैसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे, ठीक है, लेकिन जो जी। उनका स्ट्रक्चर है, जो उनका अरेंजमेंट्स है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो उनका अरेंजमेंट्स है वो डिफरेंट होगा, ठीक है? तो जी ऐसे मैम। कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स, ठीक है? एंड इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फिनोमिनन को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है? यस मैम। तो
आप लोग समझ गए कि आइसोमेरिज्म क्या होता है? यस यस मैम। बताइए। इसके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन इसका जो अरेंजमेंट होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो अलग अलग होता है। उसको बोलते हैं आइसोमर्स, और जो प्रॉब्लम होती है इसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। प्रॉब्लम नहीं, प्रोसेस बोल सकते हैं, फिनोमिनन बोल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। जी 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 मतलब जो शो करता प्रोसेस। है, जो आइसोमर्स मतलब जो शो करते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो शो करते हैं, तो उनको हम आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, जी चलिए अब हम लोग इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो जी बेसिकली जो आइसोमेरिज्म होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड जो होता है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, जी तो मेनली आपको जो पढ़ना है आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है, तो उसको हम लोग को जो पढ़ना है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं। ठीक है, हमें जी स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ने हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको पढ़ना है, स्टीरियो नहीं पढ़ना है। ठीक है, यस मैम। तो हम लोग देखते हैं कि जो इसका 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है आइसोमेरिज्म, तो इसमें फर्स्ट जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म है ये भी पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड एक और होता है, यहाँ पे मैं इसमें दिया है, देखिए रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, जी और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको हम थोड़ा ऐसे ही जान ले ऊपर से कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जी तो मैम। हमें बेसिकली इसको पढ़ना है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पढ़ना है। ठीक है, आइसोमेरिज्म समझ में आ गया? यस यस मैम। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो हम लोग को सिलेबस में भी पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिफाइन किसको करेंगे, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म बताइए। ठीक है, मान लीजिए जैसे आता है, आप एग्जांपल में बता रही हूँ, जैसे आता है कि पेंटेन है, ब्यूटेन है, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने होंगे, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो वहां पे जी मैम। स्ट्रक्चरल ना बोल के कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका सेम वही मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो जी इसमें मैम। क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप हो गए या एटम्स हो गए, ठीक है, कोई भी चेन हो गया, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो गया, या आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड या कुछ भी हो गया जो कि मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, वो जो लिंक्ड होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में लिंक होते हैं। मतलब कि एक ही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन उसका जो लिंकिंग का जो पैटर्न होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, है ना। मान लीजिए हमने आपको बोल दिया कि जैसे कोई 4 कार्बन का हमने चेन दे दिया, उसमें बोला कि आप इसमें जैसे कि एल्डिहाइड ग्रुप आपको ऐड करनी है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप आपको ऐड करनी है, तो आप फर्स्ट पोजीशन पे भी कर सकते हो, सेकंड पे भी कर सकते हो, है ना, जी थर्ड पे मैम। भी कर सकते हो, क्योंकि ब्यूटेन है ना, 4 कार्बन का है, जी तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी पे भी कर सकते हो। तो हम जिस पे भी करेंगे, मान लो फर्स्ट पे करेंगे, सेकंड पे करेंगे या थर्ड पे करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उसका जो आईयूपीएसी नेमिंग होगी वो चेंज हो जाएगी, है ना, जी मैम। मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे उसका। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाएंगे, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि जो फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी चेंज हो जाएगी उसकी। ठीक है, जैसे कि आपका ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज हो गए, जैसे कि कलर हो गया, स्मेल हो गया, या फिर मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, वो भी चेंज हो जाएंगे। उनका केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, मतलब वो सब सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो जी मैम। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप या एटम्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में लिंक होते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना कि कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बोल सकते हैं ना। जी मैम। ठीक है, या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो आप इसको जी देखिए, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है हाईलाइट करके। तो आप एक चीज अपने माइंड में रखिए कि जो भी हम आइसो मतलब कोई भी टाइप हम पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म का हम कोई भी टाइप पढ़ेंगे, तो उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो हमेशा सेम होगा। क्योंकि जो आइसोमेरिज्म को हम डिफाइन किए थे, तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस क्या था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उसी की टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, तो उसी की टाइप्स में हम कोई
भी टाइप उठा ले, उसमें सबसे पहला जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जी तो कोई मैम। भी टाइप हम उठा लें, जैसे चेन आइसोमेरिज्म उठा ले, पोजीशन या फंक्शनल मेटामेरिज्म, कोई भी हम उठा ले, तो इसमें पहला कंडीशन यही आता है कि सब में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? जी मैम। थोड़ी आवाज आज बेटा थोड़ा दिक्कत कर रहा है, यहाँ पे ड्रिलिंग का काम चल रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। इसमें हमें पता है कि 6 टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है, 6 टाइप्स होते हैं। अब इसको हम लोग डिटेल्स में बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो हमें पता है कि जो चेन आइसोमेरिज्म है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ही टाइप है। अब हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो when two or more compounds have similar molecular formula, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये वाला जो कंडीशन है सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हर जगह सेम होगा, ठीक है। कोई भी आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो when two or more compounds have similar molecular formula but different carbon skeletons, ठीक है। जी मैम। आवाज आ रही है? आ रही है मैम, थोड़ी कट गई थी बीच में, आ रही है लेकिन अब तो आ रही है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा कुछ। तो चेन आइसोमेरिज्म को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि when two or more compounds have similar molecular formula but different carbon skeletons, मतलब कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कार्बन स्केलेटन्स, मतलब कि पेरेंट चेन की बात हो रही है ना। जी सिमिलर मैम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए लेकिन जो पेरेंट चेन होता है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। जी। बोल सकते हैं कि कंपाउंड्स which have same molecular formula but have different parent chain, बोल सकते हैं ना। जी मैम। क्योंकि कार्बन स्केलेटन्स की बात हो रही है। अब देखिए एग्जांपल्स यहाँ पे देखिए, जैसे हमने क्या लिया C5H12 ले लिया, हमने पेंटेन ले लिया, ठीक है। जी तो मैम। पेंटेन को हमने यहाँ पे लिखा, हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, स्ट्रेट चेन में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कार्बन जो नंबर ऑफ कार्बन है एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो उतना ही है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि 4 कार्बन का हमने इसको पेरेंट चेन बना दिया और एक जो मिथाइल ग्रुप इसमें ऐड कर दिया, मतलब वो कार्बन को लास्ट वाले को हमने क्या किया कि यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब थर्ड में देखिए जो सी है, इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि 3 कार्बन को हमने पेरेंट चेन बना दिया और 2 कार्बन को हमने ब्रांच में ऐड कर दिया, ठीक है। जी मैम। अब देखिए इसमें आप समझेंगे कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन है ना। जी। तो आप इसमें काउंट करिए, देखिए यहाँ पे C5H12 तीनों में आएगा, अगर आप काउंट करेंगे तो आप काउंट करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है। हाइड्रोजन देख लीजिए, ये दोनों एंड को पहले ऐड कर लेते हैं तो 3 3 6 हो गया। इसके बाद ये 7 8 9 10 11 12, ठीक है, मतलब C5H12 ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 4 कार्बन का हमने चेन बनाया है, यहाँ पे इसको पहले ऐड कर लेते हैं। तो कार्बन को पहले ऐड करते हैं, तो कार्बन का कितना नंबर है 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। C5 यहाँ पे भी प्रेजेंट है। हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 6 हो गया एंड यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 9 हो गया, ठीक है। और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है 11 हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है 12 हो गया, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आया, C5H12 भी आया है ना। जी मैम। लेकिन यहाँ पे भी काउंट करेंगे तो वही सेम आएगा, आप काउंट करके देखना, यहाँ पे भी सेम आएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम आ रहा है, लेकिन जो पेरेंट चेन है, आप पेरेंट चेन देखिए, यहाँ पे 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, यहाँ पे जो चेन है वो 4 कार्बन का है, यहाँ पे देखिए 3 कार्बन का है, तो मतलब पेरेंट चेन डिफरेंट हो गया है ना। तो जी इसी मैम। की बात हो रही है, चेन आइसोमर में इसी की बात होती है। जो अलग अलग जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका सेम हो लेकिन जो अलग अलग पेरेंट चेन शो करे, वही जो होते हैं वो चेन आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। जी मैम। समझ में आ गया? यस यस मैम। मैं आपको एग्जांपल्स दे सकती हूँ। मैं जैसे आपको मैं जब क्वेश्चंस दूंगी तो मैं ये पूछूंगी, जैसे मान लीजिए मैं 2 एग्जांपल्स दे दी, ठीक है, उसमें मैं पूछूंगी कि मतलब ये चेन आइसोमर्स एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है, ऐसे मैं पूछूंगी क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखना। जी मैम।
अब देखिए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए हेक्सेन है, ठीक है। जी। तो हेक्सेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसको बताइए क्या होता है। हेक्सेन का C6 होता है मैम। C6 और पूरा C6 और H मैम, ये हाइड्रोजन पता नहीं कितने होते हैं शायद। H14 होता मैम शायद। हाँ C6H14 है। C6H14। देखिए उसका आपने पढ़ा होगा एल्केन एल्कीन एल्काइन, अगर 12th में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसका जी फॉर्मूला जी होता है इसमें कि कार्बन जी हाइड्रोजन उसको काउंट कर लेते हैं और उसमें फिर हम क्या करते हैं कि +2 कर देते हैं, जी ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे भी काउंट करके देख लीजिए, ऐसे भी देख लीजिए। तो यहाँ पे C6H14 ही आएगा। देखिए 1 कार्बन जी 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6 कार्बन हो गए, तो C6 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 होंगे, है ना। 3। जी ये मैम। होंगे क्योंकि एक यहाँ से बॉन्ड लगा हुआ है तो इनका बैलेंस यहाँ पे 4 कंप्लीट होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 होंगे, यहाँ पे भी 3 होंगे, तो 3 3 6 हो गया। अब कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड है ना कोई डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे CH2 हर जगह होंगे। तो यहाँ से देखिए 3 और 3 6 हो गया। फिर उसके बाद ये 2 ये 2 ये 2, मतलब कि ये भी 6 है और यहाँ पे भी एक कार्बन है, ठीक है। तो कितने हुए ये, देखिए 3 हमने ऐड किया तो 6 हो गया, फिर 2 2 ये 6 हो गया, 12 हो गया, और एक और यहाँ पे है 14 हो गया। 14। देखिए एग्जांपल में अब देखिए यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी 6 कार्बन मिलेंगे आपको, 14 हाइड्रोजन मिलेंगे। काउंट करके आप देखना, तो यहाँ पे भी सेम ही मिलेंगे। लेकिन जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन यहाँ पे चेंज हो गया। आप देख सकते हैं कि पेरेंट चेन यहाँ पे 5 कितने कार्बन का, 6 कार्बन का हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन का हो गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 कार्बन का हो गया, ठीक है। 1 2 यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन का हो गया, ठीक है। ऐसे हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन का हो गया। तो मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्बन का जो पेरेंट चेन है वो डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हमें दिखने लगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन जहाँ पे डिफरेंट हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जहाँ पे सेम हो, तो क्या क्या बोलेंगे उसको, चेन आइसोमेर। चेन आइसोमर्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको एग्जांपल्स दूंगी, आप प्रैक्टिस करना। यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए व्हेन 2 और मोर कंपाउंड्स डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटम और फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप की बात करें, जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। आवाज आपको जा रही है आप लोग को, ऐसे मार रही है। यहाँ पे ड्रिलिंग का काम चल रहा है, मुझे खुद नहीं अपनी आवाज आ रही है, मैं बोल रही हूँ, ओके ओके मैम, बोलिए आप। इसलिए मुझे थोड़ा तेज कभी बोल रही हूँ कभी स्लो बोल रही हूँ। आपको आवाज आ रही है ना, जी मैम आ रही है। ठीक है। देखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म आप समझिए किसको बोलते हैं, जिसमें कि पेरेंट चेन सेम होते हैं। यहाँ पे पेरेंट चेन जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप हो गए, फंक्शनल ग्रुप या कोई भी जैसे कि जैसे मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट लग गया, CH3 हो गया, सॉरी CH3 नहीं, यहाँ पे कार्बन से जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होंगे उसको देखिए यहाँ पे लिखा भी है, कंपाउंड्स which have same molecular formula but have different position of branch या functional group। जैसे कोई और लगा लीजिए, ब्रोमीन लगा लीजिए, क्लोरीन लगा लीजिए, लेकिन अगर कार्बन कंटेनिंग कोई कंपाउंड्स होंगे, जैसे कार्बन कंटेनिंग कोई फंक्शनल ग्रुप हमें जैसे CHO ले ले, COS ले ले, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर कार्बन कंटेनिंग कोई भी फंक्शनल ग्रुप रखेंगे तो हमारी काउंटिंग वहां से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। आपको मैंने जी क्या मैम। बताया था नोमेनक्लेचर में कि अगर जी कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो हमारा जो काउंटिंग होती है वो जी कार्बन से मैम, तो होने उसको लगती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, पेरेंट जी चेन डिफरेंट हो जाएंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, ठीक है, ब्रांच कोई डिफरेंट हो, लेकिन कार्बन कंटेनिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम जी मैम। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे।
डबल या ट्रिपल बॉन्ड का भी पोजीशन हो वो डिफरेंट हो जाए, जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे है, दूसरे वाले में यहाँ पे चला गया, ये तो खैर प्रोपेन है, इसमें नहीं हो पाएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे सेकेंड वाले पे चला गया, नहीं प्रोपेन है, इसमें नहीं हो पाएगा। मान लीजिए ब्यूटेन का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो एक 1 पे आ गया, एक 2 पे आ गया, ठीक है, जी मैम। ऐसे करेंगे 2 पे आ गया, और राइट साइड से भी करेंगे तो 1 पे आ गया, मतलब कि दो आपको पोजीशन मिले तो दो आप पोजीशन में इंटरचेंज कर सकते हो डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है, समझ गए? जी जी मैम। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि कंपाउंड्स which have same molecular formula but have different position of branch या functional group या डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जी अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं, इसमें यहाँ पे क्या है 3 कार्बन है, ठीक है, और एक फंक्शनल ग्रुप ऐड है एल्कोहल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा पेरेंट चेन है वो सेम है, ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन का यहाँ पे भी है, 3 कार्बन का यहाँ पे भी है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो गया, यहाँ पे फर्स्ट पे हो गया, यहाँ पे सेकंड पे हो गया, ठीक है। जी मैम। पोजीशन का आप नाम से ही सिंपली आप समझ सकते हैं कि पोजीशन का मतलब ही हो गया कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप या डबल या ट्रिपल बॉन्ड या कोई ब्रांचिंग हो, ठीक है, उसका पोजीशन चेंज हो जाए, लेकिन पेरेंट चेन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। और चेन वाले में हम लोग क्या समझे थे कि पेरेंट चेन ही डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन पेरेंट चेन डिफरेंट हो। अब ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे फर्स्ट पे लगा हुआ है, लेकिन जो पेरेंट चेन है वो सेम ही है, ठीक है, 3 कार्बन का है, यहाँ पे भी 3 कार्बन का है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो पोजीशन है, जो भी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन है, या कोई अगर मान लीजिए हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा दे, उसका पोजीशन चेंज हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जांपल से समझिए, जैसे इसको मैंने दिया C6H7NO, ठीक है, अब इसको ड्रॉ करेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, 2 अमीनो फिनॉल यहाँ पे। तो देखिए आप सबको देखेंगे तो इनका जो कार्बन और हाइड्रोजन होगा और नाइट्रोजन, मतलब जो भी इसमें ग्रुप लगे हुए हैं, उनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो यहाँ पे देखेंगे तो सेम आएगा, मतलब ये वाला आएगा, इसको इसमें भी वही, इसमें भी वही, इसमें भी वही। आप इसको देख लीजिए, देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, मतलब ये पूरा टोटल कितने कार्बन है, 6 है ना, 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में, ठीक है, तो यहाँ पे 6 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद कार्बन 6, देखिए कार्बन 6 होना चाहिए, कार्बन 6 यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन हम लोग काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड 4, मतलब कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इनकी वैलेंसी जो है वो पूरी है, मतलब फुलफिल है, यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी वैलेंसी जो है वो पूरी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 एंड डबल बॉन्ड ये है, इससे ये भी तो एक बॉन्ड है, तो इससे इनकी वैलेंसी पूरी है, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ देखिए, इसकी बात करें तो यहाँ पे 1 2 एंड एक डबल बॉन्ड है 3, मतलब कि यहाँ पे H प्रेजेंट है, ठीक है, H प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ पे हमें एक हाइड्रोजन मिल गया। यहाँ देखिए 1 2 इस डबल बॉन्ड से ये कार्बन अटैच्ड है, तो यहाँ पे भी 3 मतलब बॉन्डिंग बनी है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, मतलब कि 2 हाइड्रोजन यहाँ मिले, एक यहाँ एक यहाँ, इसी तरह एक यहाँ मिलेंगे, इसी तरह एक यहाँ मिलेंगे, ठीक है। आप काउंट करके देखना, देख लीजिए, इसको मैं एक आपको पूरी काउंटिंग बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, और ये मतलब कि यहाँ पे 3 इनकी जो बॉन्ड है वो पूरी है, बस एक नहीं है, तो वो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे मिला, फिर देखिए यहाँ इस कार्बन पे 1 2 3 यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो कितने हाइड्रोजन हमें टोटल इस रिंग में मिले, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 1, मतलब कि 4 हाइड्रोजन हमें मिले, ठीक है। 4 हाइड्रोजन यहाँ पे मिले, यहाँ पे देखिए एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 5 हो गया, और ये NH2 में 2 प्रेजेंट है, मतलब कि 7 हो गया, 7 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि देखिए हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैच कर रहा है। अब NO की बात करें, NO की बारी आई तो नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको या इसको या इसको, मतलब सेम ही रिंग तो सेम ही है, बस जो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, ठीक है, बस क्या है कि जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है, वो चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए ऑर्थो पोजीशन पे है, यहाँ पे मेटा पे चला गया है, यहाँ पे देखिए पैरा पे आ गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये पोजीशन आइसोमर्स हैं। समझ में आ गया? जी मैम।
अभी इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखना, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखना। ये बताइए, आप ये बताएंगे कि ये जो आपको दिख रहा है दो स्ट्रक्चर, क्या ये पोजीशन आइसोमर्स हैं? आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे ना, उस पर जल्दी से ड्रॉ करिए, बताइए। जी मैम। मैं आपको 30 सेकंड की टाइम दे रही हूँ। ओके मैम। देखिए, कुछ समझ में आया? मैम आया तो है, लेकिन मैम इसमें जिसमें एसिटाल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें जी कीटोन ग्रुप दिख रहा है। देखिए, ग्रुप सेम है, ग्रुप कोई अलग अलग नहीं है। यहाँ पे इसको ओपन करके यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे इसको एक साथ किया गया, इसलिए आपको यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि कीटोन है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट है। तो देखिए, इसमें क्या है कि अगर हम इसको नंबरिंग करें, ठीक है, तो हमें पता है कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी पहले देते हैं, तो इस यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ से इसको हमने फर्स्ट नंबर दिया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब कि मुझे क्या मिला, 5 कार्बन का ये चेन मिला है ना। यहाँ पे देखिए, इसको ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ से हमने इसको 1 दिया, फिर इसको 2 दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। या तो आप इस साइड से चले तो भी सेम आएगा, इस साइड से चले तो भी सेम आएगा, तो मतलब 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप देखिए पेरेंट चेन क्या हो गया, पेरेंट चेन यहाँ पे क्या हो गया, बताइए। मैम एक कम हो गया इसमें कार्बन नंबर। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था, एक मिनट देखिए, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मैंने आपसे बोला था कि फंक्शनल ग्रुप जो होना चाहिए वो कार्बन कंटेनिंग नहीं होना चाहिए, वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे, क्योंकि पेरेंट चेन में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पोजीशन आइसोमर्स कौन शो करते हैं, जिसमें कि पेरेंट चेन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, है ना। जी मैम जी। और हमें देखिए, हमें इसको समझाने से मतलब है, यहाँ पे जो मैं वो एग्जांपल दी हूँ आपको, इसको समझा रही हूँ। तो पेरेंट चेन हमारा सेम होना चाहिए। अब आप देखिए इस एग्जांपल में, क्या इस एग्जांपल में आप बोल सकते हैं कि पेरेंट चेन सेम है? नहीं बोल सकते। यहाँ पे तो हमें 5 कार्बन के पेरेंट चेन मिले, यहाँ पे 4 कार्बन के मिले, तो नहीं बोल सकते ना। जी, ये वाला चेन आइसोमेरिज्म का उदाहरण हो जाएगा। हाँ, ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है। ये पोजीशन नहीं करेंगे, क्योंकि पोजीशन में हमें फंक्शनल ग्रुप वैसे देखने हैं जिसमें कि कार्बन प्रेजेंट ना हो। अगर कार्बन प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा कि चेन जो है, पेरेंट चेन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से जो हम मतलब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको हम काउंट नहीं करते हैं। जी मैम, समझ में आ गया? जी आ तो गया। हमने देखिए यहाँ पे इसको रेड से इसको हाईलाइट किया है कि मतलब ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, ध्यान रखना। मैं इसको यहाँ पे आपको जब भेजूंगी स्लाइड तो लिख के दे दूंगी, ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, यस मैम। समझ में आ गया? यस मैम आ गया मुझे। पक्का? हाँ पक्का आ गया। ठीक है। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, एक ट्रिक मैं बताती हूँ। आप ट्रिक तो वैसे मुझे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा चेन आइसोमर मतलब कौन सा चेन आइसोमर शो हो रहे हैं, कौन सा पोजीशन, ठीक है, तो हम उसको समझने के लिए हम एक ट्रिक यहाँ पे देखेंगे। एक्स वाई, इसको हम एक्स वाई से याद रखेंगे, ठीक है। हमारा एक्स क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। एक्स का क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, और वाई क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की कितनी ब्रांचिंग है, ठीक है। तो अगर एक्स वाई डिफरेंट हो जाएगा, मतलब इसके नंबर आएंगे, हम अभी आपको एग्जांपल में बताएंगे, इसके नंबर आएंगे और इसके भी नंबर आएंगे। अगर ये दोनों मतलब एक कंपाउंड के एक्स वाई निकाले, एक कंपाउंड के एक्स वाई निकाले, ठीक है, अगर दोनों का नंबर सेम आ गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, पोजीशन आइसोमर शो करेगा, ठीक है। और अगर डिफरेंट आ गए तो ये चेन आइसोमर शो करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, एक मिनट, यहीं पे हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको फर्स्ट नंबर दिया था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है।
तो हम जो हमारा X है इसमें, इस कंपाउंड में जो हमारा X है वो कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे हमें देखना है। कितना आएगा 5 आएगा। कार्बन एटम नंबर जी मैम नहीं समझ में आ रहा है। 6 कार्बन नंबर है मैम इसमें। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जो ये ट्रिक है वो XY से आपको याद रखनी है, ठीक है। ये ट्रिक किसके लिए है कि हमें चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स को अगर बोला जाएगा कि आप इसमें बताओ कि ये चेन आइसोमर्स शो कर रहे हैं या पोजीशन आइसोमर्स शो कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको देख सकते हैं। अब ये क्या है, ये X एंड Y। X क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, ठीक है। आपको कोई कंपाउंड्स दिया जाएगा ना, जैसे कि मान लीजिए दो कोई, जैसे इसी को हम उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हमने 2 कंपाउंड दे दिया। अब मैं इससे आपको पूछूंगी कि ये बताइए चेन आइसोमर्स है आपस में या फिर ये पोजीशन आइसोमर शो कर रहे हैं, ठीक है। आपको मान लीजिए नहीं समझ में आया तो आपने ये ट्रिक देखा, ठीक है। ट्रिक में आपने क्या देखा कि X एंड Y। X क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, ठीक है। आपने सबसे पहले नंबरिंग कर लिया, पेरेंट चेन बना लिया कि पेरेंट चेन कौन है, ठीक है। तो हमने अगर नंबरिंग करेंगे, पेरेंट चेन बनाएंगे, तो ये वाला हमारा बनेगा ना 5 कार्बन का, बनेगा ना। जी मैम बोलिए। हाँ यस मैम बनेगा। ठीक है, तो इसमें कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन हमें X में देखना है ना। X जो है वो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें काउंट करिए, तो 1 2 3 4 5 है। तो हमने X की वैल्यू 5 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब Y देखनी है, तो Y क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की ब्रांचिंग कितनी है हम ये देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि कार्बन की ब्रांचिंग एक ही है, तो Y की वैल्यू क्या आई 1, मतलब कि X की वैल्यू क्या आई 5 एंड Y की वैल्यू क्या आई 1, मतलब कि 51 हो गया है ना। हमने यहाँ पे 51 लिख दिया XY, क्योंकि हमें साथ में लिखने हैं। X की वैल्यू 5 आई, Y की वैल्यू 1 आई, हमने 51 लिख दिया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए इसकी पहले पेरेंट चेन हम देखेंगे कि पेरेंट चेन कौन है। तो यहाँ देखिए हमने 1 2 3 4, मतलब कि हमें जो X है वो 4 मिल गया, ठीक है। X जो है वो 4 मिल गया। अब ब्रांचिंग देखनी है, तो ब्रांचिंग हम देखेंगे कि इस कार्बन पे एक ही ब्रांच है, मतलब ये तो एक ही ब्रांच है ना। सब्स्टिट्यूएंट की अगर बात करें तो ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन ब्रांच तो एक ही है ना, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिला 4 1, मतलब 41 मिले, और यहाँ पे 51 मिले, मतलब कि दोनों जो नंबर है वो इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे 51 मिले, यहाँ पे भी 51 मिलता, तब हम कहते कि ये पोजीशन आइसोमर्स है। क्योंकि यहाँ पे 51 मिला, यहाँ पे 41 मिला, तो हम क्या बोलेंगे, अगर XY की वैल्यू डिफरेंट आ गई तो ये चेन आइसोमर शो करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, चेन आइसोमर शो करेंगे, ठीक है। ओके मैम, अब समझ में आया। यस मैम आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो ये वाला ट्रिक देख लेना। वैसे आप कोशिश करना कि खुद से समझ के बनाना, अगर आपको नहीं आता है तो। और हाँ, इतना ध्यान रखना कि जो ये ट्रिक है वो बस इसी तक है, मतलब चेन और पोजीशन आइसोमर तक है, उसके बाद नहीं है, ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फंक्शनल तो हम लोग पढ़, अच्छा एक मिनट, पोजीशन हो रही इसी वजह से क्या पढ़ाए क्या नहीं पढ़ाए खुद की आवाज नहीं आ रही। अब चलिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, 2 or more compounds having the same molecular formula but different functional group, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। और पहला कंडीशन हमारा क्या है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, हमें पता है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं ना कि कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बोल सकते हैं ना। अब देखिए कैसे, एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे ये 3 कार्बन के चेन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन के चेन है, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखिए, यहाँ पे कीटोन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। यस, तो क्या बोलेंगे, ये आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, इसमें देखिए, यहाँ पे एल्कोहल कार्बन, मतलब नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब कि हमें कितने कार्बन मिले 3 कार्बन मिले, ठीक है। 3 कार्बन मिले। हाइड्रोजन को हम देख ले तो हाइड्रोजन 3 3, मतलब कि 6 हाइड्रोजन, तो C3H
6 एंड O। ठीक है, यहाँ भी देखिए कार्बन कितने हैं 1 2 3, मतलब कितनी कार्बन में ये हाइड्रोजन हम लोग देख लेते हैं। तो 3 यहाँ पे 2 5 एंड एक ये हाइड्रोजन 6, तो यहाँ पे भी C3H6O मिला। ठीक है, जी तो मैम। मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो सेम मिला, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है वो डिफरेंट हो गए। यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। जी मैम। ठीक है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। आपस में अगर हम पूछें कि ये क्या शो कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शनल आइसोमर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो जैसे इसको हम देखते हैं तो ये कितने कार्बन यहाँ प्रेजेंट है 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें तो 3 2 5 एंड एक ये हाइड्रोजन है तो 6 हो गया, मतलब कि C2H6O। यहाँ देखिए कार्बन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 6 है, तो ये भी क्या हुआ C2H6O। ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल्कोहल लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा है ईथर। जी मैम। समझ गए होंगे? यस यस मैम, समझ गए। ठीक है, अब देखिए मेटामेरिज्म किसको बोलते हैं? तो मेटामेरिज्म हम वैसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन जो अरेंजमेंट्स होते हैं एटम्स का या ग्रुप्स का, ठीक है, जो अरेंजमेंट्स होते हैं एटम्स या ग्रुप्स का वो डिफरेंट होते हैं। कहाँ से? जो ब्रिजिंग, मतलब यहाँ से हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि एक ब्रिज होता है, मतलब कोई भी ऐसा फंक्शनल जो ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। जैसे मान लीजिए कि हमने सल्फर ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, NH ले लिया, क्योंकि अगर हम बीच में रखेंगे या यहाँ पे रखेंगे तो वो एक ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा। मतलब कि एल्किल ग्रुप अगर हम इस साइड भी ऐड करें, इस साइड भी ऐड करें तो हम कर सकते हैं। सेम करना चाहे सेम कर सकते हैं, डिफरेंट करना चाहे डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि मेटामेरिज्म कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन जो साइड चेन होते हैं, ये वाला देखिए साइड चेन होते हैं, वो क्या होते हैं? जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे ऐड है उसके मतलब साइड चेन जो होते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, लेकिन जो ब्रिज का फॉर्मेशन यहाँ पे है, ठीक है, ब्रिज का फॉर्मेशन के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको मैंने 2 एग्जांपल दे दिया और मैंने पूछ लिया कि ये कौन सा आइसोमर्स है। ठीक है, तो आप बोलोगे, इसमें देखोगे कि फंक्शनल ग्रुप सेम है और ब्रिज का फॉर्मेशन भी हुआ है। यहाँ पे ब्रिजिंग सिस्टम आपको दिख रहा है, यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, इधर भी एल्किल ग्रुप लगा है, इधर भी एल्किल ग्रुप लगा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। यहाँ देखिए यहाँ पे भी ईथर लगा हुआ है, यहाँ पे भी ईथर है, मतलब कि सेम फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन जो एल्किल ग्रुप है वो यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी। ऊपर में जैसे सेम हुआ था, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप हो वो सेम हो। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबसे पहले तो हमें रखना ही माइंड में है कि हमेशा के लिए कि ये जो कोई भी आइसोमेरिज्म होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें भी सेम होगा, इसका भी, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होंगे इसमें वो भी सेम होंगे और ब्रिज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने सल्फर ले लिया, ठीक है, सल्फर ले लिया, ऑक्सीजन को हमने देख लिया तो सल्फर ले लिया, या सेकेंडरी हमने अमीन ले लिया, ठीक है, NH जैसे यहाँ पे। तो ये भी क्या करेगा? ये भी अगर NH यहाँ पे ऐड करें तो यहाँ पे भी हम CH3 CH2 कुछ भी हम लोग ऐड कर सकते हैं ना, CH2 CH3 और साइड भी, तो ये ब्रिज का फॉर्मेशन करेगा ना? जी करेगा मैम। ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम इसको समझेंगे कि कंपाउंड्स which have same molecular formula but have different arrangements of atoms or group from either side of bridging functional group। ठीक है, और सेकेंड हमारा कंडीशन क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जी ठीक है, तो हमने समझ लिया कि मेटामेरिज्म क्या होता है। यस यस मैम, समझ लिए। चलिए इसको मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, अभी एग्जांपल्स दूंगी, आपको समझ में आएगा। अब देखिए जो फिफ्थ है वो टॉटोमेरिज्म है। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म किसे बोलते हैं आपको थोड़ा बहुत भी पता है? नहीं मैम। नहीं पता है? चलिए कोई बात नहीं। देखिए टॉटोमेरिज्म जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स का जो पोजीशन होता है, ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन की बात करिए, प्रोटॉन क्या होता है? H+ होता है। जी मैम। H+ को हम लोग प्रोटॉन बोल सकते हैं। यस मैम बोलते हैं। हेलो, हाँ यस मैम बोलते हैं प्रोटॉन।
थोड़ा तेज बोलिए। यस मैम। H+ को हम लोग प्रोटॉन प्रोटॉन बोल सकते हैं ना? जी मैम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स का जो पोजीशन होता है वो इसमें चेंज हो जाता है। मतलब कि कंपाउंड्स जिसमें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन जो प्रोटॉन्स क्या या इलेक्ट्रॉन्स का जो पोजीशन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जी तो जी उसी कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं टॉटो, मतलब वैसे ही आइसोमर्स को हम लोग टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे के टाइप्स होते हैं, जैसे कि कीटोइनोल टाइप हो गया। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अमाइडो 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 जो अमाइडो ग्रुप होता है, या फिर इमिडोल ग्रुप होता है, ये हो सकता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो मेनली पढ़ना है हम लोग को वो कीटोइनोल ग्रुप होता है, पढ़ना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यही इसी से क्वेश्चंस काफी बनते हैं। तो इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे ही नहीं देख लेंगे कि ये कीटोइनोल ग्रुप हमें दिख गया तो ये टॉटोमर्स हो जाएंगे। इसके कुछ कंडीशंस है। ठीक है, अब देखते हैं कंडीशंस क्या है। जैसे ये कीटोइनोल, इसको क्यों बोला गया है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कीटोन ग्रुप ऐड है और यहाँ पे क्या है, एल्कोहल। ठीक है, ओल ग्रुप ऐड है, तो इसलिए हम इसको कीटोइनोल, मतलब कि ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर इसको मतलब इसकी हाइड्रोजन को हम लोग चेंज करें, मतलब यहाँ पोजीशन हम लोग चेंज करना चाहें, तो ये चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड जो अपने मतलब प्रोटॉन्स को चेंज कर पाए, मतलब इंटरचेंज कर सके, ठीक है, वैसे कंपाउंड्स आइसोमेरिक टॉटोमर्स होते हैं। अब इसका कंडीशन हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप से जो भी कार्बन अटैच्ड हो, इस ग्रुप से जो भी कार्बन अटैच्ड हो, एटलीस्ट वन साइड मतलब दोनों साइड हो तो और अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट वन साइड जो कार्बन अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन होता है। इतना तो पता है, पता है ना? जी मैम। अल्फा बीटा पता है? यस मैम। हाँ, तो कीटोन ग्रुप से ये जो कार्बन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? अल्फा कार्बन। ठीक है, तो मतलब कीटोइनोल का जो कंडीशन है वो यही है कि अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा जी। कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए और उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए। जी मैम। मतलब अल्फा कार्बन तो होना चाहिए। अल्फा कार्बन मान लीजिए यहाँ पे हम CH2 लिख दिए, फिर यहाँ पे CH3 लिख दिए, तो ये CH2 भी अल्फा कार्बन हो जाएगा। लेकिन अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जब CH2 प्रेजेंट होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं हो सकता, उसकी sp2 होगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे देखेंगे, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। हमेशा याद रखने से ये आपको काम भी आएगा। आपका जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी दिख जाए कंपाउंड, जैसे कोई भी कार्बन हो उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो कार्बन क्या शो करेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो अल्फा कार्बन है, मतलब कि ये जो इसका रूल है वो फुलफिल हो रहा है, अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। उसके बाद देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं है। यहाँ देखिए इसमें एक ये बॉन्ड लगा हुआ है और हाइड्रोजन 3 है, मतलब कि इसको अगर हम ओपन करें तो ये हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, मतलब कि 4 सिग्मा बॉन्ड हमें दिख गया। सिग्मा पाई बॉन्ड तो पता है ना? जी मैम। सिग्मा पाई बॉन्ड नहीं पता मैम। पाई बॉन्ड इसको बोलेंगे जो डबल बॉन्ड हो। ओके मैम। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये मिल गया यहाँ पे। जी मैम। तो इसका ये कंडीशन है कि वैसे कंपाउंड्स जो कि अल्फा कार्बन रखे और अल्फा कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन हो sp3 हो, तो वो क्या शो करेंगे, कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए। हाँ बोलिए। यस यस मैम, आ गया समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम अगर इसमें इंटरचेंज की बात करेंगे, जैसे इंटरचेंज हमने बोला था, वर्ड यूज किया था कि जो प्रोटॉन होते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब उनका पोजीशन जो होता है वो इंटरचेंज हो जाता है। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा, इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर, जी जी पढ़ा है? यस मैम, सुना है, पर ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ सुना है। चलिए कोई नहीं, देखिए मैं बताती हूँ। जो इंट्रामोलिकुलर होता है, अगर ये आपस में ही, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है, अगर हम इसको यहाँ पे लाना चाहें इस पोजीशन पे, मतलब कि सेम कंपाउंड में उसका पोजीशन चेंज हो जाए, ठीक है, तो उस
उसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर बोलते हैं, मतलब कि मॉलिक्यूल के अंदर ही। और इंटरमोलिकुलर वैसे बोलते हैं जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक और कोई ऐसा ग्रुप ऐड हो, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन से अटैच्ड हो, तो मतलब अगर डिफरेंट कंपाउंड्स में, ठीक है, वो प्रोटॉन का ट्रांसफर हो, मतलब यहाँ पे अगर हम H कोई ग्रुप प्रेजेंट हो और इधर कोई और हो, तो H से क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा OH। जी जी तो मैम। अगर वहां से मतलब पोजीशन उसका दूसरे डिफरेंट मॉलिक्यूल में चला जाए, मतलब बॉन्ड जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल में बन जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर बोलते हैं। जी याद रहेगा, यस मैम, याद रहेगा। इंट्रा एंड इंटर, ठीक है। इन- तो इसमें क्या होता है कि इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे ट्रांसफर होता है, अगर हम इसको यहाँ पे लाना चाहें, इस बॉन्ड को अगर हम यहाँ पे लाना चाहें, तो क्या ये हो जाएगा? यस मैम। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे करते हैं, इसको यहाँ पे ब्रेक, मतलब इसको करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या नेगेटिव चार्ज ले लेगा, ले जी लेगा ना, मैम। मतलब कि इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, यस बढ़ जाएगी। यस देखिए मैम। यहाँ से समझिए, ये इनोल फॉर्म है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, ये कीटो फॉर्म है, जी ठीक है। अब हम इसको क्या करें कि हमें मतलब इसको हमें कीटोन ग्रुप बनाना है, इनोल को, ठीक है। इनोल को हमें कीटोन ग्रुप बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो इस हाइड्रोजन को हम यहाँ पे ला सकते हैं, इस हाइड्रोजन को हम यहाँ पे लाएंगे, तो ये जो कार्बन है, अब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा, तो इसकी वैलेंसी देखिए इस कार्बन की कितनी 5 हो जाएगी। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, 4 ये हो गया, और एक इधर भी जुड़ा है, मतलब 5 वैलेंसी। तो ये कभी 5 मतलब अनस्टेबल हो जाएगा, कभी ये 5 वैलेंसी कार्बन की नहीं होती, हमेशा 4 होती है। तो फिर क्या होगा, ये अपनी कोशिश करेगा कि हम ऐसे मतलब चले जाएं जहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कम हो, तो ये यहाँ इधर जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा, तो यहाँ पे जाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मतलब कि देखिए ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड का मतलब क्या है कि प्रोटॉन ही है। अब ये इधर, जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अब ये 5 वैलेंसी हो गई, तो ये इधर ब्रेक करेगा, इधर करेगा, तो हाइड्रोजन एक अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया। फिर देखिए ये, यस मैम, हो गया। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि कीटो इनोल मतलब इंटरचेंज हो जाए, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो पाए, मतलब कि मॉलिक्यूल के अंदर ही जो ये प्रोटॉन है वो यहीं पे ट्रांसफर हो गया, तो ऐसे कंपाउंड क्या शो करेंगे, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। समझ में आ गया? यस मैम। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो भी ग्रुप ऐड है, ठीक है, वहाँ sp3 पहले तो अल्फा कार्बन होना चाहिए, उसके बाद उसका जो अल्फा कार्बन हो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो sp3 होना चाहिए, जी ठीक है। आगे देखिए, एग्जाम्पल में देख लीजिए। अब इसको हम देखें, यहाँ पे क्या ये टॉटोमर शो करेगा? कैसे पता करेंगे? तो देखिए हमने क्या बोला था कि ये जो ग्रुप है प्रेजेंट है, तो हम इससे जो कार्बन अटैच होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, तो हमने क्या देखा था कि अल्फा कार्बन जो होना चाहिए उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए। क्या यहाँ पे sp3 है? देखिए क्या बोला था, sp3 के लिए क्या कंडीशन था, सिग्मा बॉन्ड 4 होना चाहिए, तो है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, और यहाँ पे CH2, मतलब कि हाइड्रोजन से 2 वैलेंसी इसकी पूरी है। तो अगर इसको हम ओपन करके लिखें, तो यहाँ पे H लिख सकते हैं, 2 H यहाँ लगा सकते हैं, CH2 लिखा जाएगा यहाँ पर। आप उसको ओपन करेंगे तो 2 H लगा सकते हैं ना यहाँ पे। जी मैम। तो कितने बॉन्ड हुए, 4 बॉन्ड मिल गए इसको, इस कार्बन को, 1 2 और 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड हो गए। जी मैम। तो क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये शो करेगा, मतलब कि एक साइड ना भी करे, एक साइड करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए जो ये कीटोन ग्रुप यहाँ पे ऐड है, ठीक है, इस कार्बन को हम देखें तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1 2 3, ठीक है। अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है, इसकी वैलेंसी देखिए 1 2 3, मतलब कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। जी मैम। तो क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड हमें 4 मिल गए, एक यहाँ पे H लगा सकते हैं ना, जी मैम, लगा सकते हैं। तो sp3 हो गया, मतलब कि ये शो करेगा। अब इस साइड देखिए, यहाँ पे देखिए तो 1, ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, 1 2 3 4, मतलब कि ये भी शो करेगा, जी ठीक है। अब इसमें देखिए, इस
इसमें आप बताइए क्या शो करेगा कि नहीं करेगा, यस मैम दिख रहे हैं। यहाँ पे बताइए। ये अल्फा कार्बन हो गया, जी मैम। तो क्या यहाँ पे अल्फा कार्बन हो गया, तो हमने क्या बोला था कि जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए, क्या फुलफिल हो रहा है? यस मैम हो रहा है। कैसे हो इसमें रहा है? नहीं है मैम, इसमें चारों कार्बन जुड़ गए हैं, उसमें नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया, पाई बॉन्ड, और हमें क्या चाहिए, हमें सिग्मा बॉन्ड चाहिए, चारों हमें सिग्मा बॉन्ड चाहिए, तब जाके sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके। ठीक है, तो ये देखिए हमने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया है कि ये शो नहीं करेगा। यस ठीक है, मैम। अब मैं आपको अगर एग्जांपल्स दूंगी प्रैक्टिस के लिए, आप बना लोगे ना? जी मैं बना लूंगा। ठीक है, अब देखिए छठा जो है वो रिंग्स एंड आइसोमेरिज्म है। इसमें क्या है, ये भी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, कंपाउंड्स जिसमें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक और ओपन दोनों में हो जाता है, मतलब रिंग फॉर्म में भी होता है और ओपन में भी होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैज एन ओपन चेन व्हाइल द अदर हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर, बोल सकते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पे तो आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, और एक क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो हमें उसके स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, स्ट्रक्चर उसका कितना भी बने। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन काउंट करिए, तो 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 हो गए, एंड 1 यहाँ पे, कितने हो गए, 6 हो गए ना। यहाँ देखिए ये 1 2 3 कार्बन मिले, हाइड्रोजन काउंट करिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे क्योंकि 2 बॉन्डिंग पहले से है, 2 हाइड्रोजन से फुलफिल होगा, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, मतलब कि 6 हाइड्रोजन मिल गए, मतलब कि C3H6 मिले ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो हमें डबल बॉन्ड से कोई मतलब, मान लीजिए हम इसको डबल बॉन्ड लगा के इसकी वैलेंसी हमने पूरी की, बट एक जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो ओपन फॉर्म में होना चाहिए, और जो दूसरा होना चाहिए वो रिंग के फॉर्म में होना चाहिए। जब ऐसे ही आपको कोई कंपाउंड दिखे जैसे उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मिले और स्ट्रक्चर डिफरेंट मिले, एक ओपन में मिले एक रिंग में मिले, तो हम लोग बोलेंगे रिंग चेन। ठीक है, जी मैम। इसको कर लोगे? यस मैम समझ आ गया। ये तो ये रिंग चेन, उसका नाम ही है रिंग चेन, एक रिंग में होगा एक चेन में होगा। हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। जी मैम। तो आप लोग समझ गए ना, ये इतना ही था। कहीं पे कोई डाउट्स हो तो पूछ लो। उस टाइम ड्रिलिंग हो रही थी तो आवाज क्लियर, मैं खुद क्या बोल रही थी मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा था मुझे, तो आप लोग पूछ सकते हो यहाँ से, कोई भी कहीं भी, आप कोई भी ऐसा आइसोमेरिज्म जो आपको समझ में ना आया हो, देख लीजिए स्टार्टिंग से। ठीक है, चेन आप लोग समझ गए, क्योंकि उसमें देखिए सारे आइसोमेरिज्म कोई भी हो उसमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, इतना आपको माइंड में रखना है। अब चेन का हो गया, चेन जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, ये हमने एग्जांपल देखा था। पोजीशन में क्या देखा था, पोजीशन में देखा था कि हमने पोजीशन चेंज है। ठीक है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन चेंज है, लेकिन पेरेंट चेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और ये भी देखा था पोजीशन में कि जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए उसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, जी मैम। अब इसका एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं, ट्रिक भी देख लेते हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि ट्रिक जो है वो पोजीशन और चेन के लिए है, मेटामर्स या रिंग आइसोमेरिज्म के लिए नहीं है ये। ठीक है, ये वैलिड यहीं तक रहेगा, आप इतना भी ध्यान रखना। उसके बाद फंक्शनल हम लोग समझ लिए थे कि फंक्शनल में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। ठीक है, ये समझ लिया था। मेटामेरिज्म में क्या था, मेटामेरिज्म में जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए और ब्रिज का फॉर्मेशन करे, मतलब कि इधर साइड भी एल्किल ग्रुप लगा सके और इधर साइड भी एल्किल ग्रुप लगा सके, है ना। और फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, समझ गए थे। ऑटोमेरिज्म अभी हम लोग समझे। ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, रिंग वाला हम लोग समझ ही नहीं। क्लियर है ना सब? यस मैम। मैम थोड़ी ये टॉटोराइजेशन में है थोड़ी दिक्कत मुझे लगता है, थोड़ी आप बैक करो। हाँ बताओ। हम यहीं पर जी रिंग वाली में मैम, रिंग वाली एग्जाम यहीं मैम। जो आप हाँ हाँ बताओ। sp3 जो है, जो इसमें जो 4 वो करने हैं, 4 बॉन्ड लगाने हैं, तो इसमें से जैसे पहला एग्जांपल है जो इसमें नहीं, 4 बॉन्ड लगानी हम ये नहीं बोले थे, हमने ये बोला था कि 4 सिंगल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो। सिग्मा पाई का मतलब आप समझते हैं ना, सिग्मा सिंगल बॉन्ड मतलब 4 जो उसके चारों तरफ हुए एच एच।
हाँ सिग्मा, मतलब चारों तरफ उसके सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ पे इधर डबल बॉन्ड मिल गया हमें। यस यस मैम। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल गया, क्योंकि ये कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच हो गया, तो हम कैसे इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जी ये यहाँ पर पाई बॉन्ड हो गया, इस वजह से हो गया। ठीक है मैम, समझ में हाँ आ गया। इसीलिए हमें, मतलब सिग्मा बॉन्ड हो तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड, जी मैम। ठीक है, डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड की तरह। जी मैम। समझ में आ गया? यस मैम। यस एक मैम आ गया। मिनट, कितने लोग हो आप लोग? वो चला गया हाँ अभी रवि, चला, थोड़ी देर पहले चला गया वो। उसको फोन कर लो, बोलो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अभी आपको मैं बेंजीन का नोमेनक्लेचर बताऊंगी थोड़ा बहुत। जी मैम अभी कर रहा हूँ मैं। रवि, रवि सॉरी, अंकित, अंकित प्रेजेंट हो ना? अंकित अनम्यूट करो खुद को। हेलो अंकित, यस मैम। चलो कोई नहीं, वो लोग नहीं आ रहे हैं तो उनका फिर छूटेगा, ठीक है, क्योंकि मैं जी इम्पोर्टेंट टॉपिक, गर्ल्स भी नहीं आई थी, इम्पोर्टेंट यस टॉपिक वो लोग मिस कर गई, ठीक है, जी तो उनको नहीं आएगा। चलो जी मैम। एक चीज बताना था तुम्हें, ठीक है, जो जी हमने कल सिलेबस आपका देखा था, ठीक है, तो उसमें हमने ये चीज देखा था कि आपको जो बेंजीन है वो आपका थर्ड सेमेस्टर में है, ठीक है, जी जो मैम। भी उसके रिएक्शंस वगैरह थर्ड सेमेस्टर में है, लेकिन एक दो चीजें ऐसी थी जैसे बेंजल्डिहाइड था, इस सेमेस्टर जी में बेंजल्डिहाइड था, ठीक है, तो जी हम ये सोच रहे हैं कि 15 मिनट या मैक्सिमम आपको 20 मिनट का लेक्चर होगा ये, तो इसमें यस खत्म कर दें। आपको बेंजीन का नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है, जी मैम। ठीक है, जी तो हम लोग पढ़ लेते हैं आज। यस देखो ये सब आप तुम पढ़ लेना, हम नोमेनक्लेचर बता रहे हैं, ठीक है, ये इसके जी मैम। सोर्सेज वगैरह बताए हैं कहाँ से। ये भी पता है आपको, देखिए नेमिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन किस में आता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में, ठीक है, जी जी अब जी मैम। एरोमेटिसिटी भी आपको थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ने हैं, इसमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, मैं आपको यस बस इसका बेसिक जो नेमिंग है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, फिर मैं यस मैम। प्रॉब्लम्स दे दूंगी, आप सॉल्व कर लेना, तो आपको मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम। देखिए जो बेंजीन है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स में आता है, ठीक है, तो इसका जी आईयूपीएसी जो नेम है, जो नेमिंग का पैटर्न है वो सेम ही है, जैसे पहले हम लोग पढ़ते आए हैं, प्रीफिक्स पेरेंट और सफिक्स वाला, ठीक है। ओके मैम। जी तो यहाँ पे देखिए कुछ जैसे ऐसे कंपाउंड्स हैं, जैसे इनका जो कॉमन नेम होता है और आईयूपीएसी नेम होता है, ठीक है, तो कॉमन नेम जी कुछ हद तक आईयूपीएसी नेम में भी एक्सेप्टेबल है, जैसे कि जी अगर हम बात करें बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आपको पता है ना, यस मैम, पता पता है। ठीक है, तो बेंजीन पे अगर मिथाइल ग्रुप हम लगा दें, बेंजीन पे अगर जी मिथाइल ग्रुप लगा दें तो उसको हम मिथाइल बेंजीन बोलेंगे, जी मैम। मिथाइल बेंजीन बोलेंगे, लेकिन क्या है कि अगर आईपीएसी नेमिंग हम उसका देखें तो उसको हम टॉल्यून बोलते हैं, जी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, मैम उसी इसमें तरह दिख अगर नहीं, स्क्रीन पे नहीं आ रहा मैम अभी, इसकी स्क्रीन पे तो वही टाउट हो रही है, इसकी वही साइड है अभी यहाँ पे। स्क्रीन पे आपको नहीं दिख रहा है, जी नहीं। एक मिनट, एक मिनट, आप दिख रहा है, नहीं मैम अभी नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है,
वो जो भी आप वो SP3 वो समझा रहे थे, वो आइसोमेरिज्म, वो टाउटर, ये थे क्या वो? आप कुछ दिख रहा है, वही दिख रहा है सेम? नहीं, अब नहीं, अब आपकी वो फोटो आ गई ठीक है, है। ठीक है, ठीक है। टाउटोमेरिज्म दिख रहा था इससे पहले। अब देखिए, जी मैम, अभी चल रहा दिख है रहा है? प्रोसेस। मैम प्रोसेस चल रहा है, स्क्रीन अच्छा, स्टार्ट होने की, शेयरिंग होने की भी वो थोड़ी चल रही है अच्छा, प्रोसेस। अच्छा, ठीक है, वेट कर लीजिए। दिखा? नहीं मैम, अभी नहीं दिख रहा। ये लोग आज क्लास क्यों नहीं आए हैं? पता नहीं। इम्पोर्टेंट बेसिक चीजें ये लोग मिस करते हैं, तो आगे ये लोग कैसे समझेंगे? रिएक्शंस वगैरह कैसे समझेंगे? मैंने अभी और मैम ये, रवि से बात, मैम वो हाँ, पहले हाँ, तो शिवा सपा थी, तो उनसे मैंने जो इससे पहले पैथोलॉजी की क्लास चली थी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली साइड से हाँ, हाँ, हाँ। टाइम पर, तो उसमें तो शिवा थी, तो वो थोड़ी टाइम पढ़ा था उनने, और फिर चली गई थी वो भी। अच्छा, और फिर रवि, इसमें रवि आया तो रवि बोला मैंने उसको कॉल किया तो बोला समझ में नहीं आ रहा था मुझे। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है बोला? हाँ, तो उनको पूछना चाहिए ना कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। मैं देखिए, आज तो मैंने मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आज जो मैं क्लास ली हूँ मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि ड्रिलिंग हो रही थी यहाँ पास में, है ना? हाँ, हाँ मैम, ड्रिलिंग हो रही वो थी तो तो मैं बहुत तेज तेज बोल रही थी, लेकिन मुझे खुद की आवाज नहीं समझ में आ रहा था। एक जो फ्लो था ना, वो बीच बीच में ब्रेक हो जा रहा था। जी जी, लेकिन तो इसी मैम वजह समझ से में तो आया, समझ में आया, मुझे तो आपको समझ में आया। नहीं तो पूछना चाहिए था ना, इसलिए मैंने सेकंड में भी उसको रिवाइज कर दिया। जी, आपने बता दिया कि देखिए ये चीजें हैं, इसलिए मैंने फिर से शेयर किया। हाँ मैम। उनको मैम पूछना समझ में, चाहिए। जी आप जीपेट का एग्जाम दोगे ना? जीपेट आपको पता है क्या होता है? हेलो अंकित, हेलो। हेलो, यस मैम। अच्छा सुनो, मैं फिर से लीव कर रही हूँ, फिर से इसको ज्वाइन करना, ठीक है? जी मैम। ये 15 मिनट का, बस 10 से 15 मिनट का लेक्चर है। आप समझ ओ- लो, आपके लिए सही रहेगा, समझ लोगे तो। बाकी मुझे ओके कोई दिक्कत नहीं है, आप डिपेंड करता है, आपको समझो ना समझो, है ना? ओके ओके मैम। रवि ने बोला उनको नहीं जहाँ पे समझ में आ रहा था, उनको पूछना चाहिए था हमसे। जी मैम। मैम मैं भी लीव करूँ क्या? हाँ लीव करो, तुम फिर से ज्वाइन करना इसको, ठीक है? जी मैम। ठीक है।